हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वानी। आज हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या चैप्टर हैं, क्या डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताया जाएगा, वो देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के पहले वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमी। सी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे तीन लोग हैं, एक फार्मर है, एक आईटी के लोग हैं, और जो कुछ लोग हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं और उनके बदले में इनको कुछ पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है या कमीशन मिल रही है, वॉट एवर इट इज, राइट। सो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जो लोगों को काम देता है और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, राइट। सो अब इकोनॉमी के पार्ट क्या क्या है। इकोनॉमी के पार्ट मींस आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप बिजनेस कुछ काम कर रहे हैं और उसके रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप वेजेस पे हैं, लेबर हैं, तो आपको वेजेस मिल रहा है, बिजनेसमैन है तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब पार्ट है ऐसी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपको मनी रिटर्न में मिले, वो पार्ट है इकोनॉमी का। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, गणेश फेस्टिवल है या आईपीएल है, ये सब क्या है, ये इकोनॉमी के पार्ट है। अब इकोनॉमी के फंक्शन हैं तीन: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन मींस ऐसे बहुत से लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज हैं किसी चीज की, मान लीजिए मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज द प्रोडक्शन। कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर एक कंजम्पशन, ऑब्वियसली जब मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो लोग उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, मतलब यूज भी कर रहे हैं, सो दैट इज अ कंजम्पशन फंक्शन। थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ही हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। नाउ हिज मेन एम इज टू इंक्रीज दैट कैपिटल। मतलब कैपिटल बढ़ता जाए धीरे धीरे। अब कैपिटल कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियसली जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा उस पैसे से। अगर उसने लॉस कर दिया तो ऑब्वियसली उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम जब पैसा डालते हैं तो जब हमें रिटर्न मिलता है तभी वो पैसा बढ़ता है, राइट। सो हिज मेन एम इज टू get some return on it. So that return, whatever he is earning during that year, is a capital formation. That means capital is forming, that business is growing. Once the businesses are growing, that means economy is growing. अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ें क्यों, वाई देर इज अ नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। सी, इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन है, मेन रीजन है स्कैरसिटी, मतलब कमी। जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो स्केयर है, मतलब वो बहुत कम, कमी है उन चीजों की। दैट इज वाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। स्कैरसिटी होती क्या है, स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्लास है, अभी ग्लास का डिमांड बहुत ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में, बट इसको बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं या इसको, इसका जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है इसके डिमांड के कंपैरिजन में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उसका बहुत उस चीज की कमी हो जाएगी, बिकॉज सप्लाई करने वाले लोग नहीं है लेकिन डिमांड करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में अपनी आप तीन, मान लीजिए तीन भाई भाई हैं जो अपने फादर से कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, मान लीजिए पॉकेट मनी मांगते हैं, ठीक है। अब डिमांड करने वाले तो बहुत है लेकिन सप्लाई करने वाले सिर्फ आपके फादर है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम स्कैरसिटी। आप अगर फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज मांगते हैं मंथली, तो वो बोलेंगे 2000 ना लेते हो आप 1000 लो, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो, तीन लोग हो, तीनों लोग को मुझे पॉकेट मनी देनी होती है, राइट। सो देयर इज एन स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। मतलब कमी है, इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज अपने कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर, उससे कंसर्न है इकोनॉमिक्स। सो हम देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। चार रिसोर्सेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है उनको, एफओपी, दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मीन्स जहां, जिस जमीन पे जहां पे हम बिजनेस करेंगे, बीट अ फैक्ट्री और या हमारी शॉप है, वो लैंड है, राइट। तो लैंड को, जब हम लैंड यूज करते हैं उसके बदले में हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। तो लैंड को, लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हमने क्या दिया, रेंट दी। फिर है लेबर।
लेबर हम ऑब्वियसली यूज करेंगे, मैं ग्लास बना रहा हूँ तो उस फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर होंगे जो उस ग्लास को बना रहे होंगे मैनुअल। तो लेबर को हम लोग क्या पे करते हैं, वेजेस। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी, मुझे पैसा चाहिए। तो ऑब्वियसली जब मैं बैंक के पास जाऊंगा या किसी और इंडिविजुअल के पास जाऊंगा पैसे के लिए, दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन इट। तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बिजनेस में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट रिटर्न। राइट, रिटर्न चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। राइट। अभी हम देखेंगे कि रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे यूज किया जाता है। राइट, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप देख रहे हैं इमेज में, एक पर्सन है, वो बीच पे खड़ा हुआ है और उसको धूप लग रही है। राइट, उसने कैप पहनी हुई है लेकिन वो उल्टी पहनी है, और उसके पास गॉगल्स भी हैं लेकिन वो यूज नहीं कर रहा। दैट मीन्स उसके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहा है। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, रिफर टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके पास कैप है लेकिन उसने उल्टी पहनी है, वो सीधी करेगा तो उसको धूप नहीं लगेगी। राइट, अभी उसको धूप लग रही है तो ही इज हाइडिंग हिज फेस। सिमिलरली उसके पास यहाँ पे एक गॉगल रखा हुआ है, ही इज नॉट यूजिंग इट, अगर वो यूज करेगा तो उसको धूप नहीं लगेगी। सिमिलरली सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं एक पर्सन है जो वॉल के उस पार देखना चाह रहा है बट उसकी हाइट उतनी बड़ी नहीं है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज, उसके पास लैडर्स हैं बहुत सारी, वो लैडर्स को ऐसे एक्यूमुलेट करके उसके ऊपर चढ़ रहा है। ऑल्दो अगर वो चाहे तो लैडर को सीधे रख के, स्ट्रेट रख के उसके ऊपर चढ़ के उस पार जा सकता है या देख सकता है। सो in this images, both the person are not making the optimum use of the available resources. नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है वो हम देखेंगे। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब प्रॉब्लम काय की होती है, चॉइस की। क्या चॉइस चूज करना है आपको, सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। अब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं, आपने पहले पापा को बोला कि पापा मुझे जो है मोबाइल फोन दिला दीजिए, तो आपको मोबाइल फोन दिला दिया गया। बाद में आप थोड़े से बड़े हुए, कॉलेज में आए, तो आपने बोला पापा मुझे बाइक दिला दीजिए, तो आपको बाइक दिला दी गई। फिर आप थोड़े और बड़े हुए तो आपने बोला पापा मुझे कार दिला दीजिए, तो आपको कार दिला दी गई। तो आपकी जो वांट है वो कभी खत्म नहीं होगी। राइट, फिर आप कुछ और मांगेंगे, फिर आप बड़ी कार मांगेंगे, फिर आप और डिफरेंट चीजें मांगेंगे। सो आप, ह्यूमन बीइंग की रिसोर्सेज जो है, जो वांट्स है वो कभी, सॉरी, जो वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होती, दैट आर अनलिमिटेड। सो चॉइस, प्रॉब्लम क्या आती है इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अभी क्या हो गया, आपके अनलिमिटेड वांट्स हैं, आपने मोबाइल मांगा, गाड़ी मांगी, कार मांगी, बाइक मांगी, ये सब चीजें मांगी, अनलिमिटेड वांट्स होगी। लेकिन क्या आपके पिताजी के पास उतना पैसा है? नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज जो पिताजी के पास लिमिटेड पैसा है उसका भी ऑल्टरनेटिव यूजेज है। इंस्टीड ऑफ आपको मोबाइल दिलाने से अच्छा कि वो कुछ लैपटॉप दिला दें घर में, जो जहाँ जिससे आपकी सिस्टर और आप दोनों पढ़ पाए, या फिर बेटर बेटर कहीं वो इन्वेस्ट कर दें जो आपके फ्यूचर में पैसा काम आए। सो पैसे का क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। पहली बात तो पैसा लिमिटेड है, और सेकंड चीज पैसे का ऑल्टरनेटिव यूज भी है। राइट, जो कि आपको चूज करना है, हमको चूज करना है कि हम आपके अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आपने मोबाइल भी मांगा, आपने कार भी मांगी, आपने बाइक भी मांगी, आपने बहुत सारी चीजें मांगी, बट अभी हमें चूज करना है कि कौन सी चीज अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके और भी यूजेस हैं। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अभी हमारी कंट्री में डिमांड, लोगों की वांट तो बहुत ज्यादा है, लोगों को गन भी चाहिए, राइट, अपनी सिक्योरिटी के लिए, या लोगों को लग्जरी कार्स भी चाहिए, या हमारी कंट्री के डिफेंस को टैंक्स चाहिए, या बड़े बड़े प्लेन्स चाहिए हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, लेकिन क्या कंट्री के पास उतना पैसा है जो सारी चीजें सेटिस्फाई कर दी जाए, या लग्जरी कार्स आ जाएं, जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं, फरारी हैं, और ये सब यहीं प्रोड्यूस होने लग जाए? क्या इतना पैसा है? नहीं है। और पैसा है, लिमिटेड है, और उसके अलग अलग यूजेस हैं। क्या इससे अच्छा, बेटर है कि भाई लग्जरी कार्स के ऊपर स्पेंड करने से अच्छा कि हम कुछ ऐसी स्कीम लाएं जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प हो पाए, उनको इकोनॉम मतलब ऊपर लाया जाए सोसाइटी में। राइट, सो दिस इज
the problem, economic problem. It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants. आपके अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई किया जा रहा है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस विच आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट? सब रीजन अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, हमें चूज करना क्यों पड़ता है? सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, 3-4 हाथ हैं, पानी ले रहे हैं, लेकिन टैप से पानी बहुत कम आ रहा है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो जो एक कंट्री में लोग चाह रहे हैं, राइट? दैट इज वाई हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं। सेकंड है, पहला क्या था? स्कैरसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी। सेकंड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जैसे कि मैंने बताया, उसको कार भी चाहिए, उसको जो है स्पोर्ट्स कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको बुक भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको फेसबुक भी यूज करना है, ट्विटर भी करना है, इंस्टा भी करना है। सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट इमर्जेस। मतलब आपकी जैसे ही डिमांड पूरी हुई कि भाई आपको नया घर मिल गया, अब आप बोलोगे कि भाई गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी मिल जाएगी तो अब आपको लगेगा कि अब जो है हमें इससे और बड़ा घर चाहिए, राइट? सो ह्यूमन वांट जो है कभी खत्म नहीं होती। अब तीसरी चीज, जो रिसोर्सेज हैं वो नॉट ओनली स्केर्स हैं बट उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपके पिताजी के पास पैसा है, लिमिटेड है, पहली बात तो स्केर। उसके बाद जो है उसको अलग अलग यूजेस में भी लाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कैर्स बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। इट मेक्स चॉइस अमॉन्ग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब आप ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करेंगे, आपके पास चॉइस है, राइट? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि भाई आप जो है कौन सा यूज करना चाहेंगे, राइट? तो बहुत सारे यूजेस हैं उसके। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया, हमने प्रॉब्लम देखी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस its limited resources which have alternative uses to produce and goods and services and to distribute them among different group of people। मतलब इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ये पढ़ाती है कि किस तरीके से सोसाइटी को लिमिटेड रिसोर्सेस को, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना है गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से और डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग ग्रुप में। इकोनॉमिक्स दो टाइप का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मीन्स सिंगल, मतलब एक यूनिट की आप बात कर रहे हैं, एक पर्सन इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक ट्री है, सिंगल ट्री की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो। मैक्रो मीन्स बहुत सारे ट्री हो जाएंगे। तो जब हम कंट्री की बात करते हैं, कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम वी आर स्टडिंग अबाउट इंटायर कंट्री। जब हम एक इंडिविजुअल या एक बिजनेस यूनिट की बात करें, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम सिंगल पर। डिफरेंसेस हैं कुछ, मीनिंग ऑब्वियसली फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को अगर डील कर रहे हैं तो दैट इज माइक्रो, और अगर हम इंटायर इकोनॉमी एज अ होल, कंट्री एज अ होल पढ़ रहे हैं तो दैट इज मैक्रो। टूल्स, ऑब्वियसली माइक्रो में छोटा है, एक जने की बात कर रहे हैं तो इट इज डिमांड एंड सप्लाई, और जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो इट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स कंबाइंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एंटायर कंट्री। देन ऑब्जेक्टिव, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक कमोडिटी की प्राइस कितनी है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं बता चुका हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनका कॉस्ट क्या है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री की इनकम लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, वो जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। Then other income, it is also known as other name, sorry, it is also known as price theory, microeconomics। और जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। सिमिलरली एग्जांपल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन सी। अब एक चीज है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, मतलब जैसे हैं वैसे ही उनको डील करते हैं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव मतलब जैसे होने चाहिए, एज दे शुड बी, मतलब डिमांड जो है इतनी है, ओके इतनी है तो हम उसको डील कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डिमांड इतनी होनी चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है? बेसिस पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है वो रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो जो है इंडिविजुअल ओपिनियन के ऊपर है। भाई मेरा ओपिनियन है डिमांड इतनी होनी चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। लेकिन जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स है, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वो क्या है, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है।
वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। ऑब्वियसली जब सारी चीजें एक्चुअल हैं तो हम उसको डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ इंडिविजुअल ओपिनियन। नेचर, प्योर एंड न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब प्योर इकोनॉमिक्स है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में इट इज अ सजेस्टिव एंड ऑप्टिमम इन नेचर, मतलब खाली सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर्पस, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पॉजिटिव जो है वो रियल डिस्क्रिप्शन देता है। बट जो नॉर्मेटिव है वो क्या करता है, वो आइडिया बताता है, आप ऐसे आइडियाज है हमारे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, मतलब आपका जो जजमेंट है उसको कोई वैल्यू नहीं देता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमी आपके जजमेंट को वैल्यू देता है कि आपका ओपिनियन क्या है, राइट। फिर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, हाँ एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम क्या है एक कंट्री की या किसी इकोनॉमी की, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तीन प्रॉब्लम होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम क्या प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, क्या प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज करें, लेबर इंटेंसिव है या जो है आपका मशीन टेक्नोलॉजी है ज्यादा यूज करेंगे उसमें, और फॉर होम टू, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब आपका जो है लोगों तक पहुंचाना। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज जो है वो कम है, लिमिटेड है। पूरी कंट्री में सब लोग जो जो चाहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, scarce, and because of this scarcity every society has to decide how to allocate the scarce resources। अब बजट आता है हमारी कंट्री का हर साल, बजट एक लिमिटेड है, पैसा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि भाई कौन से सेक्टर में कितना पैसा हम डालेंगे इस बार। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, राइट, बिकॉज सब जगह डिमांड बहुत ज्यादा है, सबको ही चाहिए, लेकिन सब जगह नहीं दिया जा सकता, कहीं कहीं दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। तो what to produce and in what quantity, central problem, three central problems of an economy: what to produce and in what quantity, how to produce and for whom to produce। फिर है what to produce, सबसे पहले अब क्या बनाएं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स हम बनाएंगे, हम लग्जरियस गुड्स बनाएंगे या हम डिफेंस के गुड्स बनाएंगे जो कंट्री के डिफेंस में काम आएंगे, या फिर हम बेसिक गुड्स बनाएंगे जो बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर आता होता है, क्या बनाएंगे, वो रहता है व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। अब आपने बोला कि लग्जरी गुड्स हम इतने बनाने हैं, डिफेंस के लिए इतने बनाने हैं, और जो बेसिक है वो इतने बनाने हैं, क्वांटिटी भी आप डिसाइड करते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल, allocate the resources in such a manner which gives maximum aggregate satisfaction। आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि सबका सेटिस्फेक्शन हो जाए। जैसे कि आप टैंक देख रहे हैं, भाई टैंक भी आ जाए, हमारी डिफेंस कंट्री का सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा रहे, फिर जो है हमारा कंट्री का डेवलपमेंट भी हो, तो इसलिए इंडस्ट्री में भी आप पैसा डालेंगे, बेसिक चीजें पतंजलि वगैरह के लिए भी पैसा हो। ठीक है, तो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस, भाई मशीनें ऑटोमेटिक रोबोटिक रहेंगी या उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस रहेगा, ये सब चीजें, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक जगह पे जो है मशीनें ही काम कर रही हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, और एक जगह पे लेबर ही लेबर है, मैनुअल काम है। तो दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कौन सी टेक्निक यूज करेंगे आप। ठीक है, टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल मतलब मशीनरी ज्यादा रहेगी, लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा रहेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब आप देख रहे हैं इसमें ऑडी भी है और इसमें नैनो भी है, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। आप नैनो वाले कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ज्यादा नैनो प्रोड्यूस करने वाले हैं, कि आपको लगता है कि ये सेक्टर के लोग ज्यादा हैं, या आपको लगता है कि ऑडी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि कैटेगरी, इस टाइप की कैटेगरी के लोग ज्यादा है, मतलब हाई क्लास लोग ज्यादा है, राइट, हाई इनकम ग्रुप ज्यादा है। तो दिस प्रॉब्लम रिफर टू कि आप कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए गुड्स बना रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन गाइस फॉर योर एग्जाम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉस्ट, मतलब ऐसी चीज जो आपने छोड़ दी है, और उस, अगर आप वो चीज करते तो उस चीज करने से आपको इतना अमाउंट मिलता,
तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं जॉन, जॉन जो है पूरी रात पढ़ाई करी उसने, नेक्स्ट डे जॉन को बहुत नींद आ रही थी, उसका एग्जाम था लेकिन उसने रात भर पढ़ाई करी, लेकिन अगले दिन उसको बहुत नींद आ रही थी। तो जो उसकी रात की नींद है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज ही हैज फॉरगॉन दैट, मतलब उसने वो चीज छोड़ दी, सोया नहीं, वो पढ़ाई करी। तो जो सोया नहीं, जो उसकी नींद थी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये तो हो गया नॉन मॉनेटरी टर्म में बात। मॉनेटरी टर्म में बात करते हैं, दूसरी इमेज आप देखिए, उसमें क्या लिखा है, पोटेंशियल बेनिफिट, मतलब ऐसा बेनिफिट जो आपको मिल सकता था, दैट इज गिवन अप, आपने छोड़ दिया। which one alternative is selected over other, मतलब when one alternative is selected over another, मतलब आपने वो चीज छोड़ के जो पोटेंशियल बेनिफिट मिल रहा था आपने कुछ और चीज सिलेक्ट करी। एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग कॉलेज, मतलब अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो क्या बोल रहे हैं, आपको $20,000 पर ईयर मिल सकता था। तो आपने जो $20,000 छोड़ा, क्योंकि आप तो कॉलेज जा रहे हो, तो आपने जो $20,000 छोड़ा वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि आपने जो चीज छोड़ी है वो चीज जो है उसका जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। अब नेक्स्ट चीज है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या होता है, ये चीजें क्या बता रहा है, इट रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स का जो गिवन रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उससे प्रोड्यूस करे जा सके। अब क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, भाई जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, दे कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, रिसोर्सेज जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओनली टू गुड्स, मतलब दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, इसमें कंडीशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में, दो ही गुड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज्ड हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रोडक्ट यूज करने के लिए, मतलब बनाने के लिए वो रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारे क्या है, एजम्पशंस हैं जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करते हो कि भाई रिसोर्सेज आपके फिक्स हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं, दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए आप क्या दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, एक प्रोड्यूस कर रहे हो आप गन, एक प्रोड्यूस कर रहे हो बटर। ठीक है, तो जब गन आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे गन है और एक्स एक्सिस पे बटर है, तो जब बटर का प्रोडक्शन 0 है उस टाइम पे गन का जो प्रोडक्शन है वो 21 यूनिट्स है। मतलब आप दो साइमल्टेनियसली कर रहे हो लेकिन एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है। जैसे हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ए पॉइंट पे गन 21 यूनिट है और जो आपका बटर है वो 0 यूनिट है। फिर जैसे जैसे आपके कॉम्बिनेशन और चेंज होते गए, बी पे गन 20 हो गया, बटर 1 हो गया, मतलब आप 1:1 का रेशो है, मतलब जो है आप वो एक कुछ कुछ उसका भी बना रहे हैं और कुछ इसका भी बना रहे हैं, राइट। इस टाइप से ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। अब बता रहे हैं व्हेन पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी आर ज्वाइंट वी गेट अ कर्व ए जी, जैसे कि हमने इधर ये पिछले वाले कर्व में देखा, known as a prediction possibility curve. Every point on PPC like जो हमने कर्व पे देखा, PPC ये वाला कर्व जो आप देख रहे हैं indicates full employment and efficient use of resources, मतलब आप दोनों ही चीजें बना रहे हो, दोनों ही गुड्स बना रहे हो, मतलब आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो और जो है फुल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एमओसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड, मतलब एक कमोडिटी हमने सैक्रिफाइस करी, क्यों, क्योंकि हमें दूसरी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट चाहिए था। MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. In case of PPC, production possibility curve, MOC is always increasing. कैसे increasing MOC operates because productivity and efficiency of factor of production decrease as they are shifted from one use to another. क्या बोल रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमेशा ही ज्यादा रहेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में कर्व में, बिकॉज प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो डिक्रीज होगी जैसे आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस, कितने आपने सैक्रिफाइस किए, टू गेन और कितने गेन किए, है ना। तो ये क्या कहलाता है, मार्जिनल एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि मतलब आपने एक गुड्स को सेक्रीफाइस किया उसकी वजह से आपको एक एडिशनल यूनिट ऑफ दूसरा गुड मिल गया, तो एमआरटी। एमआरटी इंक्रीज्ड बिकॉज इट इज एज्यूम दैट नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, ये हमारा कंडीशन रहता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स ही होता है। जैसे जैसे एक गुड ज्यादा प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन कम होती जाएगी, इसीलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप रहता है, कॉनकेव शेप में रहता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। Shift in PPC मतलब when there is a change in productive capacity with respect to both of the goods, तो आपका पीपीसी जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा जब दोनों के ही नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है छोटा सा एक वीडियो हमने बनाया है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको स्कैरसिटी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और जो है हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you like the video. Thank you.